समझाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा काम है। हमने ऐसा प्रश्न पूछ दिया है कि हो सकता है कि पहले किसी ने तुमसे नहीं पूछा होगा। तुम भगवान से मोहब्बत करते हो, तुम भगवान से प्रेम करते हो, तुम भगवान से प्यार करते हो, या भगवान जो तुम्हारे लिए करता है उससे प्यार करते हो? हाँ, इन्होंने ठीक कहा। ब्लू शर्ट पहनी हुई है उन्होंने ठीक कहा कि भगवान जो हमारे लिए करता है उससे प्रेम करते हैं, भगवान से क्या प्रेम करना है। और जिस दिन वो गड़बड़ करने लगता है हमारे साथ तो उसको भी सुना देते हैं। क्या सुना देते हैं? तो कैसा भगवान है। ये तो हुई भगवान की बात। अब अगर किसी से प्रेम करते हो, अपनी बीवी से प्रेम करते हो, लोग कहते हैं जी हम अपनी बीवी से प्रेम करते हैं, तो बीवी से प्रेम करते हो, जो बीवी जो तुम्हारे लिए करती है उससे प्रेम करते हो। अगर वो एक दिन तुम वापस आओ और वो कहे कि मैं हड़ताल पे हूं, मैं हड़ताल पे हूं, खाना नहीं दूंगी, घर भी तुम्हारा साफ नहीं करूंगी, खाना भी नहीं बनाऊंगी, घर भी साफ नहीं करूंगी, पानी का एक ग्लास नहीं दूंगी, और उल्टा सीधा तुमको कहूंगी कि तुम कितने गधे आदमी हो, कितने मनहूस आदमी हो, कितने बेकार आदमी हो, कितने निकम्मे आदमी हो। तलाक का नाम सुना है? तलाक का नाम ये इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रेम किससे किया? प्रेम किया उससे नहीं जिससे प्रेम करना है, वो क्या करता है उससे प्रेम है तुमको। और यही बात है, दोस्त से दोस्ती नहीं है, दोस्त तुम्हारे लिए क्या करता है उससे तुम्हारी दोस्ती है। क्योंकि जिस दिन वो करना बंद कर देगा तुम्हारी दोस्ती गई। ये है तुम्हारे हाल। तुमको मोहब्बत करना नहीं आता है। मोहब्बत होती है जब मोहब्बत हो गई तो वो कुछ भी करे तब भी मोहब्बत रहनी चाहिए। वो उसे कहते हैं असली मोहब्बत। और अगर भगवान से वो मोहब्बत हो गई कि मेरी तेरे से मोहब्बत है, जो कुछ कर तू कर, मेरे को उससे मतलब नहीं है, सिर्फ तेरे से मतलब है। तुम जानते हो कि अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या? तुम्हारी तो बंसी बजी जाएगी आराम से, क्योंकि फिर प्रेम हो गया है, असली प्रेम हो गया है। अब एक बात ये सुन लो कि भगवान को तुमसे प्रेम है या जो तुम करते हो उससे प्रेम है? नहीं, तुमको तो भगवान जो करते हैं उससे प्रेम है। सही बात है कि नहीं? वो कहीं गड़बड़ कर, जैसे तुम्हारी शादी हुई, दूसरे दिन तुम्हारी बीवी गायब, तीसरे दिन तुम्हारा घर गायब, चौथे दिन वहां अपने दफ्तर में जाते हो तो बॉस बोलता है फायर, चलो यहां से तुमने छुट्टी हुई। तुम्हारे साथ वही हाल होने लगे अगर तो तुम तो भगवान को छोड़ दो। क्या बन जाओगे? आस्तिक से बन जाओगे नास्तिक। कैसा भगवान है, हमारी सुनता ही नहीं है। और फिर लोगों की भावना है अजी कभी तो कर ही दे, कभी तो कर ही देंगे, लगे रहो लाइन में, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे, क्योंकि तुमको कर्म से मतलब है कि वो तुम्हारे लिए क्या करता है। क्योंकि जितना स्वार्थी तुम हो अगर उतना ही स्वार्थी भगवान हो गया तो तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी। सच में अगर वो यही कहेगा कि तू अगर ठीक करेगा तो मैं तेरे को जिंदा रखूंगा और नहीं करेगा तो तेरे को मार दूंगा, तो यहाँ तो बहुत पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाए सारे संसार में। परंतु वो तुमसे प्रेम करता है, तुम जो करते हो उससे प्रेम नहीं करता है, तुमसे प्रेम करता है।
और ऐसे प्रेमी के लिए ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जो सच्चा प्रेम हो। सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं कि उससे प्रेम करे जिससे प्रेम करना है, उससे नहीं जो वो करता है। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि ये है असलियत। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? भगवान मेरी प्रमोशन करवा दे, उसे यही मांगते हैं लोग। अच्छा, मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को लड़की हो रही है लड़का दे दे, लड़के हो रहे हैं एक लड़की दे दे। क्या है ये? तुम हो, और जब तक हो, जब तक जीवित हो, तुम्हारे दृष्टिकोण की संभावना नहीं, असली संभावना यह है कि तुम अपने जीवन में असली प्रेम करना सीखो। असली प्रेम, जो तुम मोह माया के लगाव में लगे हुए हो, यही युधिष्ठिर को भी सीखना पड़ा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो सारे भाई चले स्वर्ग की ओर। चलते 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 नकुल भी लुढ़क गया, सहदेव भी लुढ़क गया, द्रौपदी भी, सब एक बचा युधिष्ठिर, और उसके साथ एक कुत्ता। पता नहीं कहां से उसके साथ एक कुत्ता लग गया, तो युधिष्ठिर और एक कुत्ता दोनों दरवाजे पे पहुंचे। युधिष्ठिर को कहा, तुम आ गए हो यहां तक, आओ अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है युधिष्ठिर। देवी देवताओं ने कहा तुम्हारा स्वागत है युधिष्ठिर, पर ये जो तुम्हारे साथ कुत्ता है इसको नहीं ला सकते। युधिष्ठिर ने कहा ये कुत्ता नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आ रहा हूं, ये मेरे साथ पता नहीं कितने दिन से मेरे साथ लगा हुआ है, इसकी वफादारी मेरे साथ रही है, ये जो कुछ भी देखता है मेरे को ही देखता है। मेरे को ही देखता है, अगर ये नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आ रहा। क्या देख लो भाई, तुम यहां तक आए हो और यहां से वापस जाना पड़ेगा तुमको। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं। जैसे ही उसने ठान ली, जैसे ही वो मुड़ा, वो कुत्ता यमराज थे, यमराज के रूप में कहा कि युधिष्ठिर तुम धन्य हो, इस शरीर को लेकर के स्वर्ग तक पहुंचना आसान नहीं है, तुमने इसको कायम कर लिया, तुम धन्य हो, आओ। अंदर ले गए। जब अंदर ले गए तो युधिष्ठिर देखता है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुम युधिष्ठिर के एक रिश्तेदार हो जो इतना ताली वाली बजा रहे हो कि वो वहां पहुंच गया, मतलब पता नहीं मेरे को। युधिष्ठिर से प्रेम नहीं है, युधिष्ठिर ने जो किया उससे प्रेम है इनको। तो युधिष्ठिर जब गया तो उसने देखा कि सारे के सारे कौरव वहां हैं और पांडवों का कोई है ही नहीं, ना अर्जुन, ना भीम, ना नकुल, ना सहदेव। युधिष्ठिर कहता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कौरव यहां बैठे हैं स्वर्ग में। ये तो कैसे संभव है? ऐसे अधर्मियों को स्वर्ग में जगह कैसे मिल सकती है? इस कहानी का भी एक मूल है, मैं समझाऊंगा, पर कहानी का मूल है। तो युधिष्ठिर गर्म हो रहा है कि ये कैसे कर दिया कि इन कौरवों को अंदर आने दिया, और पूछता है कि पांडव मेरे भाई द्रौपदी वो कहां है? कहा वो नरक में। बड़ा गुस्सा आया युधिष्ठिर, ये क्या, ये तो नाइंसाफी है। पांडव जो धर्म के लिए लड़े वो नरक में है, और ये कौरव जो अधर्मी है ये स्वर्ग में है, ये कैसा है? तब देवी देवताओं ने क्या कहा युधिष्ठिर के कि युधिष्ठिर अभी तक तेरा मोह गया नहीं है, अभी भी तू अटका हुआ है।
तू इनका बुरा कर्म देखता है, अभी भी तूने छोड़ा नहीं, अभी भी तू उनका बुरा कर्म देख रहा है। अरे ये तो यहां तब तक, क्योंकि ये उस भूमि में मरे जिसमें वरदान था कि जो भी इस भूमि में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए यहां बैठे हुए हैं। और जब इनका स्वर्ग का काम खत्म हो जाएगा, जो कुछ भी इन्होंने अच्छा किया थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में, फिर इनको नरक ही जाना है। परंतु तेरी ईर्ष्या अभी खत्म नहीं हुई, और तेरा मोह पांडवों के लिए, अरे वो तो थोड़े समय के लिए नरक में हैं। जब जो भी उन्होंने गलत किया, जब वो खत्म हो जाएगा तो वो स्वर्ग में ही आएंगे। तब युधिष्ठिर को जब समझ में आया, सब कुछ छोड़ कि जिस बात को मैं कहने के लिए आया हूं, वो बात बहुत ही सरल है, क्योंकि वो कोई धर्म की बात नहीं है, कोई किताब से पढ़ी हुई बात नहीं है, वो निजी अनुभव की बात है। क्योंकि निजी अनुभव क्या है?